इस फिल्म की शुरुआत में हमें रेने नाम की महिला दिखाई जाती है जो अपने बेटे एवन के साथ रहती है, लेकिन उसकी अपने पति से नहीं बनती, इसलिए ये दोनों अलग रहते हैं। रेने जब भी काम से बाहर जाती है तो वो एवन को उसके पिता के पास छोड़ देती है। रेने आज भी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी वहाँ एक मकड़ी आ जाती है जिसे देखकर रेने जोरों से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। ये देखकर उसका बेटा उस मकड़ी को हाथ में लेकर बाहर छोड़ आता है। सेफ्टी के लिए रेने हमेशा अपने पास एक चाकू रखती है, जिसके अगले सीन में हमें एक आदमी रेने की कार पर एक डिवाइस लगाता हुआ दिखाई देता है। जब रेने अपने बेटे को उसके पिता के पास छोड़कर वहां से जाने लगती है तो उसका पीछा एक गाड़ी कर रही होती है जिसके अंदर वही आदमी और एक औरत बैठी होती है। तभी औरत रिमोट का बटन दबा देती है जिससे रेने की गाड़ी की टायर में लगी डिवाइस से उसका टायर पंचर हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी से एक टॉमी नाम का आदमी बाहर आता है जिसके इशारे पर वो रेने को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो दोनों उसके पूरे चेहरे पर टेप लगा देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वो गंजा आदमी और उसके साथ साइंटिस्ट डॉक्टर नाइमन भी वहाँ आ जाती है जो उसे उठाकर गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सबके जाते ही रेने अपना चाकू जूते में छिपा लेती है। तभी वहाँ डॉक्टर नाइमन आ जाती है जो उसे एक नशीला जूस पिलाती है जिससे रेने को तुरंत नींद आ जाती है। अगले दिन रेने को एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है जहाँ उसकी जैसे एक और आदमी होता है। वो रेने को कुछ कोड बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेने को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। रेने अब बहुत डर गई थी, उसे लग रहा था कि ये लोग उसकी जान ले लेंगे। इसी बीच वहाँ एक आदमी आता है जो उसके मुंह से टेप हटाकर उसे शांत रहने को कहता है। जिसके बाद रेने अपने जूतों से चाकू को जैसे तैसे हाथों में पकड़ लेती है। तभी बगल वाले कमरे से एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि इन लोगों ने हम सबको कई दिनों से यहाँ बंदी बनाया हुआ है। ये लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उन पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके साथ यहाँ 20 लोग आए थे, जबकि अब कुछ ही लोग बचे हैं। जिसके कुछ देर बाद वो गंजा आदमी और डैनी नाम की एक महिला वहाँ आकर कुछ जांचें करती हैं। जिसके बाद वो रेने को कुछ नंबर दोहराने को कहते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जिस पर वो रेने से पूछते हैं कि वो सबसे ज्यादा किससे डरती है। रेनी उसे बताती है कि वो मकड़ी से बहुत डरती है। उन सब की जाने के बाद रेनी चाकू से पट्टे को काटने लगती है, लेकिन वो चाकू नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ डैनी और एक डॉक्टर आते हैं जो उसे अजीब सा इंजेक्शन देकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ वो उस पर एक मकड़ी छोड़ देते हैं। रेनी उनसे इसे हटाने की गुजारिश करने लगती है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। उधर वो मकड़ी उसे काटे जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो उस मकड़ी को वहाँ से हटाकर चले जाते हैं। उनकी जाते ही रेनी खुद को किसी तरह छुड़ाकर वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर भागने लगती है। उसे वहाँ कई लोग दिखाई देते हैं जिन पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जिसके बाद वो उस आदमी के कमरे में जाती है जो उसके बगल वाले कमरे से बात कर रहा था। वो बताता है कि उसे भी रप्चर किया गया है। तभी उसे उसके ऊपर एक सांप दिखाई देता है। असल में उसे सांपों से डर लगता है, लेकिन तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिसे रेनी छिपकर देखने लगती है। वो उस आदमी से कहते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद वो घर जाकर एक नई जिंदगी जी सकता है। फिर रेनी एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ दुनिया का बहुत बड़ा मैप लगा होता है, जिस पर इन सबको जहाँ जहाँ से लाया गया था उन जगहों पर निशान लगा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वही आदमी मरा हुआ मिलता है जो उसे शुरुआत में कोड के बारे में कह रहा था। जिसके बाद रेनी उन सब की बातें सुनती है जो कह रहे होते हैं कि सिर्फ उसी एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, वही बाकी सब मारे जा चुके हैं। शायद रेनी पर भी ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहे। जो सुनकर रेनी वहाँ से अपने कमरे में आकर खुद को वैसे ही बांध लेती है। जिसके बाद डैनी वहाँ आकर उसे बताती है कि G1020X एक जेनेटिक कोड है जो सभी इंसानों के जीन्स में होता है और हम लोगों के डर के जरिए उसे सक्रिय करते हैं, जिसे रप्चर कहा जाता है। और रप्चर कराने के बाद लोगों में कई असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। इससे लोग खुद को एक नया रूप दे सकते हैं। जिसके बाद डैनी उसे यकीन दिलाने के लिए उसके सामने अपना चेहरा बदल देती है, लेकिन डैनी के उसके पास आते ही वो उस पर एक सुई से हमला करके वहाँ से भाग जाती है। रेनी पाइपलाइन के रास्ते एक कमरे में पहुँचती है, लेकिन वो गंजा आदमी उसे देख लेता है और वो उसके ऊपर एक नशीली गैस छोड़ देता है। उसे होश आने पर वो सब उस पर फिर से एक टेस्ट करने लगते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके सुनने और देखने की शक्ति काफी बढ़ गई है, जिसका मतलब था कि उनके पहले टेस्ट में वो पास हो गई है। जिसके बाद वहाँ उनका बॉस आ जाता है जो उसे कोऑपरेट करने को कहता है कि अगर तुम रप्चर कराने में सफल रही तो तुम भी हमारी तरह अलग बन जाओगी और तुम पर भी किसी चीज का कोई असर नहीं होगा। लेकिन रेनी के मना करने के बावजूद वो सब जबरदस्ती उसे एक कुर्सी से बांधकर उसके सर पर एक हेलमेट लगाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी खतरनाक मकड़ियाँ छोड़ देते हैं। इतनी सारी मकड़ियाँ देखकर रेनी डर के मारे चिल्लाने लगती है। उधर वो मकड़ियाँ अब रेनी को काटना शुरू कर देती हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो हेलमेट
निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती। अब वो उसके हाथ खोलकर बाहर से उसे देखने लगते हैं। रेनी वहाँ से उठकर शीशे के पास जाकर अपना सर शीशे पर मारने लगती है, लेकिन उस हेलमेट पर एक खरोच तक नहीं आती। अब थोड़ी देर में वो अचानक से बिल्कुल शांत हो जाती है। अब वो हेलमेट अचानक से फट जाता है और उसका चेहरा गर्म होकर पिघलने लगता है, जिसका मतलब था कि उस पर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा और उसने अपने डर पर काबू पा लिया है। अगले सीन में रेनी अपने घर पर दिखाई देती है, जहाँ हमें वो बदली हुई दिखाई देती है। वही अब उसे मकड़ियों से बिल्कुल डर नहीं लगता। अब वो मकड़ियों को हाथ से पकड़ने लगी है, जिसके बाद वो अपने बेटे को इसके बारे में बताती है और उसे भी अपने मैथ्स के डर पर काबू पाने में मदद करने को कहती है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। वहीं अगले सीन में वो लोग वहाँ उसे लेने आए होते हैं, लेकिन रेनी उनसे कहती है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहता, वो खुद ही उसे मैथ सिखा देगी। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे लेने ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन रेनी जल्दी से उसे आवाज देकर वहाँ से भागने को कहती है, जिस पर वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लेकिन वो लोग उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी उनका बॉस उन्हें वापस आने को कहता है और वो रेनी से आकर कहता है कि अब वो खुद उसे उसके पास लेकर आएगी, जो कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।